वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खत्े की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफ़सोस, अमरीका की पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के लिए मज़ीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब ज़दगान की मदद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। ग्लोबल कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का सिर्फ 0.8% हिस्सा है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से आने वाली बड़ी तबाही का सामना है। मुसलसल बारिशों से 100 किलोमीटर तवील झील वजूद में आई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। दुनिया में ये सबज इनकलाब का वक्त है। उम्मीद है कि सदर जो बाइडेन क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी की वापसी हो चुकी। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल लम्हा है। पाकिस्तान में आए सैलाब से जल्दी ना निपटा गया तो इसके सूरत-ए-हाल असरात तवील होंगे। मुश्किल में हम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 17 इमदादी तैयारे भिजवाए जा चुके हैं। नामजद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार बरतानिया से वज़ीर-ए-आज़म के हमरा 5 साल बाद वतन वापस पहुँच गए। इसहाक डार सेनेट की रुकनीयत और कल वज़ारत का हलफ उठाएंगे। नूर खान एयरबेस पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना की जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है मुल्क को दुरुस्त मुआशी सिमत में ले जाएंगे। नून लीग की गुज़श्ता अदवार में भी पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकाला था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अहम डाटा हैक, वज़ारत दाखिला ने तहकीकात शुरू कर दी। JIT तश्कील, एहसास इदारों का नुमाइंदा भी शामिल होगा। ऑडियो लीक पर वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुध को बुला लिया। इजलास में आर्मी चीफ और खुफिया अदारों के सरबराह शरीक होंगे। वफाकी वज़ारत समेत कमेटी के अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में ऑडियो लीक्स पर तहकीकात से आगाह किया जाएगा। ऑडियो लीक्स का मामला, खुफिया अदारों ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऑडियो लीक्स की तहकीकात में बज़ाहिर इब्तदाई नतीजे पहुँच चुके। कौमी सलामती कमेटी की इजलास में इब्तदाई नताइज रखे जाएंगे। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी का या वज़ीर दाखिला का ही मोबाइल हैक किया गया हो। मज़ीद बोले, तोशाखाना में चोर पकड़ा गया है। लाडला ना बनाया गया तो जरूर नाअहल होगा। इमरान खान को तौहीन अदालत केस में नाक रगड़ कर मुआफी मांगना पड़ेगी। सदर आरिफ अलवी का निजी गुफ्तगू आम होने पर इजहार तशवीश। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ऑडियो के वाक़यात तशवीशनाक रुझान है, इसकी हौसला शिकनी होना चाहिए। पाकिस्तान में हकीकी मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स में इत्तेहाद की ज़रूरत है। जब तक स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। ऑडियो लीक्स में अभी और भी चीजें निकलेंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, मौजूदा हुक्मरान करप्शन बचाने के लिए आए हैं। मरियम नवाज का दामाद भारत से मशीनरी दरामद कर रहा है। साबित हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मकार आदमी है और शरीफ खानदान का नौकर है। शरीफ खानदान इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देता है कहाँ इंतखाबात करवाने हैं या कहाँ नहीं। इमरान खान का लाहौर में ताजरों और उलमाए मुशाहिद कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, इसहाक डार डील की वजह से वतन वापस आया। डील की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। JCU में इमरान खान का खिताब, मरियम नवाज का VC के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, तालीमी अदारे को फितना और सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। तालीमी अदारे को सियासी नफरत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है, सजा दी जाए। गवर्नर बलीगुर रहमान का बतौर चांसलर JCU में सियासी प्रोग्राम करने पर नोटिस। कहा, जामियात में जलसों की कोई। मुल्क में डेंगू मच्छर के वार तेज, कराची में भी रोकथाम न हो सकी। शहर में 24 घंटे में 398 डेंगू केसेस। रवां माह मुतासरीन की तादाद 5780 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक दिन में 333 मरीज सामने आए। सूबे में रवां साल मुतासरीन डेंगू की तादाद 958 हो गई। पंजाब में 128 नए केसेस। रवां साल मुतासरीन 2000 से बढ़ गए। इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता रोज 68 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। आलमी मार्केट में भीड़ के साथ बाजारी का खदशा। खाम तेल की कीमतों में दूसरे दिन भी कमी।
امریکی WTI کے $76.88 فی بیرل میں سودے، برطانوی برینڈ آئل $84.22 فی بیرل میں فروخت ہوا۔ شرح سود اور ڈالر کی قدر میں اضافے سے تیل خریدنے کی صلاحیت محدود ہونے لگی۔ روس نے امریکی خفیہ ایجنسی کے راز افشا کرنے والے اسنوڈن کو شرعیت دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پیوٹن نے اسنوڈن کو روسی شرعیت حاصل کرنے بارے میں علم نہیں ہے۔ اٹلی میں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب، دائیں بازو کی رہنما جورجیا میولی کا اٹلی کے انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ۔ جورجیا میلوانی اٹلی کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج لاہور میں ٹریننگ کریں گی۔ دونوں ٹیمیں PIA کے خصوصی طیارے پر کراچی سے لاہور پہنچی۔ سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 3 رن سے ہرایا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 7 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی۔ سیریز کا 5واں میچ بدھ کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔